हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शनिवार का, और ये जो है अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। 12:30 बजे या 1 बज रहा है, मुझे टाइम याद नहीं है। क्योंकि आज जो है ना हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो आज सुबह जब मैं सो के उठी हूँ ना, तब से लेके अभी तक इतना ज़्यादा मैं बिजी रही कि टाइम का कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि कितना बज रहा है कितना नहीं बज रहा है। क्योंकि सुबह सो के उठी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह हुआ। फिर मैं चली गई थी बैंक। मेरे बैंक का काम बहुत दिन से मतलब पेंडिंग में था, नहीं हो पा रहा था। मैं मतलब 2-3 बार मैं घर गई थी अपने मायके, तो वहाँ से जाके मैं बैंक का काम करवा रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। पूरा 5-5 6-6 दिन मैं दौड़ के गई, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज मतलब लास्ट डे था और शनिवार था। तो मैं ऐसे ही भैया से बोली कि मेरा बैंक का ऐसे काम पड़ा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो भैया बोले चल मैं देखता हूँ, हो सकता है आज हो जाए। और आज 2 बजे से हम लोग को घर से भी निकलना था, तो टाइम बहुत कम था। फिर भैया लेके बैंक चले गए, और मतलब जो काम ना 2 साल से मेरा नहीं हो पा रहा था, वो काम अब जाके हो गया। पहले जो बैंक था ना, वो मेरा पीबी बैंक था, पूर्वांचल बैंक था। अब वो बैंक जो है ना, वो बदल के यूपी बड़ौदा ऐसे कुछ करके हो गया है। तो मेरा जो पासबुक था ना, वो वही पीबी का ही था, और मुझे उसको चेंज कराना था वो यूपी बड़ौदा बैंक में। और फिर एटीएम वगैरह का भी थोड़ा सा काम था। तो वो सारा काम मेरा 2 साल से हो ही नहीं पा रहा था, और आज जाके फाइनली वो काम हो गया था। तो 10 बजे हम लोग बैंक पे पहुंच गए थे, और 1 घंटा लगा था वहाँ पे बैंक पे काम वगैरह करते हुए। फिर मैं घर पे आई, और इधर मैं घर पे आई थी, इधर दीदी और भाभी लोग मिलके पूरा पैकिंग वगैरह जितनी भी तैयारी थी सब कुछ कर लिए थे, मतलब हम लोग के निकलने के लिए। और मैं जो है ना वो पैकिंग एक दिन पहले ही अपना मैं सब कुछ कर ली थी, बाबू का कपड़ा वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से रख ली थी। और इधर से जब हम लोग दिल्ली से घर गए थे ना, तो एक एक बैग लेके सिर्फ गए थे। एक बैग मेरा था, एक बैग दीदी का था। बट घर से आते टाइम ना, अभी देखिएगा कितना सारा सामान हो गया है, क्योंकि बहुत सारा सामान घर से पापा दिए हैं हम दोनों को। तो मतलब आज का जो टाइम था ना, वो पूरा दिन मेरा बिजी ही रहा है। यहाँ हम लोग घर से निकल गए थे, ऑटो में बैठे हैं, और ये बड़े भैया मतलब छोटे भैया साथ में जा रहे थे छोड़ने के लिए, बड़े भैया यहीं तक आए थे। ये ऑटो ना मेरे मतलब घर गांव से बाहर ही खड़ा था, तो हम लोग बाहर तक, गांव के बाहर तक आ गए थे। और आते टाइम ना मतलब बिल्कुल पापा की थोड़ी सी वीडियो भी मैं नहीं बना पाई कि थोड़ा सा क्लिप पापा का ले लूँ, या फिर सुबह से कोई वीडियो शूट कर लूँ। कुछ भी नहीं शूट हुआ था। वो तो मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि भाभी और दीदी दोनों लोग बहुत ज़्यादा बिजी थी, वो लोग काम करने में बिजी थी। हम लोग आ रहे थे ना, तो चावल वगैरह पापा दे रहे थे, तो वो सारा साफ करके वो पैक कर रही थी। और मैं ना फटाफट से फिर मैं रोटी बनाई। मैं भाभी से बोली आप जाके बाहर देख लो, कोई काम बाकी तो नहीं है, मैं रोटी बना लूँगी। तो इसी सब चीज़ में ना मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं अपने पापा के साथ एक भी क्लिप नहीं ली, निकलते टाइम का आते टाइम का। बिल्कुल भी कोई और वीडियो शूट ही नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बस स्टैंड। बस स्टैंड से ही हमारी बस थी, क्योंकि ट्रेन की टिकट तत्काल हम लोग को मिली नहीं, तो हम लोग बस से ही मतलब जा रहे हैं। और बहुत अच्छा होता है बस, तो मुझे ट्रेन से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है बस आ गया था, और भैया आए थे हम लोग को वहाँ तक छोड़ने के लिए। मतलब 2 बोरा चावल था, और कुछ मिठाई वगैरह थी, बहुत सारा मतलब सामान था, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा अचार वगैरह था। तो हम दोनों बहनों को अच्छे से भाभी पैक करके घर से दी थी। तो आते शाम, सिर्फ जाते समय मतलब हम जब घर जा रहे थे, तो सिर्फ एक एक बैग था। आते टाइम देखिए कितना सारा सामान हो गया है। 2 बोरा हो गया था भर के, और 2 झोला बड़ा बड़ा अलग से हो गया था, और हम लोग का 2 बैग अलग से ही था। तो यहाँ पे भैया जो है, जो हम लोग का चावल था, ये वाला उसी में एक बैग उसमें डाल, इसमें देख पतला है ना, ऊपर नीचे ना। हाँ हाँ, ऊपर नीचे नहीं, अलग। आदू मम्मा जा रहा है। उमा, शिल्पा, दिव्यांश। चलो बाय। नमस्ते। आराम से। हाँ ठीक है। याद बदमाशी मैं आ रहा हूँ कब तक। ठीक है, अरे उसको तसल्ली दे रहा है बस। अरे भाई 3 लोग हैं। वो 2 घंटा खाना खाना छोड़ दे, बस साइड ट्रेवल करो। चलो ये बैठ ले, ये बैठ के लिए। चलो चलो, पापा संभाल दे देंगे ना। चल बाय। ध्यान रखें सबको। परसों तक दिखा दिए। चल चल बाय। चल बेटा चढ़। वीडियो बन रहा है।
और मैडम जी हाल चाल बढ़िया, टेस्टी लग रहा है? कैसा लग रहा है? टेस्टी। बहुत टेस्टी। यहाँ हम लोग बैठ गए हैं बस में, सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं। ये इनका सब सोए सोए सब कुछ सोए सोए खा रही है ये, लेकिन खाएंगी जरूर। सॉरी मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब हो गई है जुकाम बुखार की वजह से। क्या हुआ? क्या टूट गया? मत खाओ, फिर रख दो। हाँ चंदन को वो नहीं था उनके साथ, उनकी बीवी थी। हाँ, ये वाली उंगली, एक फोटो थी ना, ये वाली उंगली होती है। एक फोटो थी ना, ये वाली। अच्छा, ये वाली फिंगर होती है डांस के लिए। ऐसे किया था। हाँ हाँ यही ऐसे किया था। हाँ। अच्छा वो चंदन, गांव के चंदन हाँ मैंने नहीं किया था। मिडिल यहाँ जमा होते जा रहा है। खाया खाया कैसा है? देखो टेस्टी है। तो हम लोगों की बस जो है ना वो 4 बजे से थी। तो बस में हम लोग बैठ गए थे, भैया पहुंचाने आए थे, और जब भैया छोड़ के जाने लगे ना तो मैं भी रोने लगी, दीदी रोने लगी और भैया भी रोने लगे। फिर हम लोग का जो सीट है ना वो ऊपर था, मतलब हम लोग का स्लीपर था। तो एक डबल स्लीपर था जिसमें दोनों बच्चे और या तो मैं या तो दीदी हो गई थी, और एक सिंगल स्लीपर था जिसमें मैं हो गई थी। तो दोनों सीट ना दूर दूर हो गई थी और दोनों सीट जो है ऊपर की थी। तो जब भैया छोड़ के बाहर चले गए ना तो मतलब आद्या और दिव्यांश दोनों मिस कर रहे थे भैया को कि मामा दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है। तो जब भैया जाने लगे ना तो फिर मतलब सब लोग रोने लगे थे। और ये ना बहुत टफ होता है जब अपने घर से निकलो, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के और आगे चले आओ, तो वो ना बहुत मुश्किल का टाइम वो होता है। उस टाइम से रोने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और कुछ भी समझ नहीं आता है। तो हम लोग बहुत रो रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए थे नोएडा। मतलब सुबह 5:20 पे हमें बस पहुँचाने वाली थी नोएडा, बट मतलब हम लोग पहुँचे यहाँ पे 7 बजे। 7 बजे बस जो है अभी नोएडा हम लोग को पहुँचा रखी है। और यहाँ से हमें घर पे आने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो अभी जो है ना इसका जो स्टॉप था ना वहाँ पे ये उतारा ही नहीं, उससे कुछ ज़्यादा ही आगे जाके उतार दिया हम लोग को। लेकिन यही था कि जितना वो आगे उतारा उतना हमारे घर के पास में ही हम लोग आ गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग मतलब ओला उबर में बुक की, फिर हम लोग घर पे ही आ गए थे। और आज संडे का दिन है तो हस्बैंड भी घर पे थे, जीजा भी घर पे ही थे। तो ये लोग बोले कि मैं आ जाता हूँ लेने के लिए, लेकिन हम लोग बोले रहने दीजिए, अब कोई उधर से आएगा फिर लेने के जाएगा, इससे बढ़िया है कि यहीं से ओला उबर बुक कर लेते हैं और मैं और दीदी मतलब हम दोनों आ जाएंगे। और दिव्यांश भी बड़ा ही हो गया है, बस आद्या ही छोटी है। तो एक बैग दिव्यांश से उठा लिया था। तो हम लोग सारा सामान लेके घर पे आ गए थे। और यहाँ पे भी हस्बैंड भी सो के जल्दी उठ गए थे। यहाँ वो चाय बना रहे थे, गर्म पानी भी हम लोग को करके दिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कहीं ऐसे मायके से आती हूँ ना तो हस्बैंड चाय पानी बना के दे देते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं खुद ही जाऊँ खुद ही सब कुछ करूँ, ऐसा नहीं करने देते। उनके अंदर ये सारी अच्छाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1-2 घंटे बैठने के बाद, आराम करने के बाद अब दीदी जा रही है अपने घर। तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी, मतलब ऑटो में उबर बुक की थी। तो वो अभी ऑटो वाला आया था, लेकिन घर के 1-2 मतलब घर के दूर खड़ा था। तो वही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आ जाए दरवाजे पे फिर लेके जाए, क्योंकि एक बैग 2 झोला दीदी का हो गया है। और नीचे जो चावल का बोरी था वो नीचे ही हम लोग रख दिए थे, ऊपर लेके ही नहीं आया था, क्योंकि पता था अभी 1-2 घंटे में जाना ही जाना है। तो यहाँ पे दीदी जा रही है अपने घर और फिर मैं यहीं पे रह गई। जब ये चली गई थी ना उस टाइम मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मैं 8 दिन अपनी फैमिली के साथ रह के आई थी, अपने भाई बहनों के साथ रह के आई थी। तो जब ये दीदी यहाँ से चली गई ना, कम से कम वहाँ से जब मैं आई, घर से आई, तो ये साथ में थी। और जब ये यहाँ से चली गई ना उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं मतलब इसके जाने के बाद मैं काम में लग गई थी, क्योंकि काम फिर करना था। फिर 2:30 बजे जब हस्बैंड ऑफिस चले गए उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस दिन भर 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं फ़ोन पे ही लगी रही। और जब भी मायके से आओ ना तो फिर मन नहीं लगता है कहीं भी कि ऐसे रहो, यही मन करता है कि छोड़ के ही ना आऊँ उन लोग को, वहीं पे मैं भी रह जाऊँ। बट ऐसा हो नहीं सकता है, आना तो है ही। और इस बार क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम बाद ही अपने घर गई थी, 1 साल बाद गई थी। लेकिन यही था कि हाँ पापा आ गए थे बीच में, अभी 1 महीने पहले ही आए थे नोएडा में। तो पापा से ना 2-3 मतलब 5 महीने से 2 बार मिलना जुलना हो गया था।
तो ये थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। तो यहाँ पे ना अभी जो है मैं फटाफट से झाड़ू लगा ली हूँ और बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ मेरा हाथ बहुत तेज़ जल गया था क्योंकि दूध वाला जो बर्तन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो नाश्ते में जल्दी से कुछ बनाना था क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। हम लोग बस में भी कुछ नहीं खाए थे, मतलब थोड़ा सा बच्चे वही चिप्स कुरकुरा वगैरह खाए थे, हम लोग भी उसमें से 2-4 ले लिए थे। तो अभी सुबह के टाइम बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी मुझे, इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे मैगी बना रही हूँ, साथ में चाय में रख दी हूँ, दूध भी गर्म हो गया आद्या के लिए। उसके बाद फिर मैं मतलब हस्बैंड जो है ना वो छोले भिगो के रखे थे, रात में ही भिगो दिए थे। तो फटाफट से मैं छोले बनाए, उसके बाद चावल बनाई और उससे ज़्यादा कुछ बनाई नहीं, रोटी वगैरह बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, नींद भी बहुत आ रही थी। जबकि मैं पूरे रास्ते आराम से सो के आई हूँ, लेकिन कुछ भी हो बस वगैरह बहुत ज़्यादा हिलती है, हर 5 मिनट 10 मिनट पे आंखें खुल जाती है, तो उतनी अच्छे से नींद वगैरह आती नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना के फिर मैं गई थी नहाने, नहा के आई और उसके बाद फिर मैं तुरंत सो गई थी खा के। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाए क्या नहीं लाए, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।